ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 7 जो है ना, मैं रोबोट बोल रहा हूँ, वो पार्ट हम दोबारा देखेंगे। ओके तो इस पार्ट में रोबोट के बारे में ही सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से हम स्टार्ट से ही देखेंगे। उंगलियां रखो, मैं जहाँ पढ़ रही हूँ। आप लोग ने समझ ही लिया है स्टार्टिंग वाला, फिर से दोबारा हम समझेंगे। हेलो मिस्टर मयंक, मैं आपके घर से आपका रोबोट बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पात्र है उसका नाम है मयंक और उसका रोबोट है, वो मयंक को कह रहा है कि हेलो मयंक, मैं आपका रोबोट बोल रहा हूँ और घर की जो बिजली खराब थी मैंने छत पर जाकर अपनी सोलर बैटरी चार्ज कर दी है, कि सोलर की वजह से बिजली बत्ती जो है वह जलती है। अब बिजली ठीक कर रहा हूँ, घर की सफाई कर दी है, बर्तन साफ हो चुके हैं, बिजली का बिल आया था, मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया है क्योंकि सारा डिजिटल जो है गया है। दोपहर को ठीक 1:20 और 45 सेकंड पर आपका लंच बॉक्स ऑफिस के रिसेप्शन रूम में पहुंचा दूंगा। ऑफिस से लौटते समय आपको जो काम करते हुए आना है उनकी डिटेल मैंने मेल कर दी है। ओवर। ये रोबोट पूरी डिटेल, पूरी जानकारी मिस्टर मयंक को बता रहा है कि क्या क्या काम उसने कर दिए। घर के साथ साथ जो बाहरी कार्यालय के जो काम है ऑफिस के, वो भी उसने कर दिए हैं। तो झटपट उसने सारे काम कर दिए। बच्चों, वह दिन दूर नहीं जब मेरे जैसा कोई घरेलू रोबोट आपसे ऐसे ही फोन पर बात करे। जैसे वो रोबोट बात कर रहा है मयंक से, वैसे ही वो दिन दूर नहीं कि रोबोट ही हमसे सारी बात करने लगेगा, वो सारे काम वही करने लगेगा। जरा सोचो तो कैसा होगा वह जीवन, ये लाइफ हमारी कैसी होगी। मान लो सारे काम हमारे रोबोट ही कर रहे हैं, हम सब बैठे हुए हैं, तो वो लाइफ कैसी होगी। वो वैसी लाइफ भी हमें इमेजिन करनी है। वो दिन दूर नहीं, यानी वैसे भी दिन आधुनिक युग में, मॉडर्न एज में वैसा भी दिन हमें देखने को मिलेगा अगली जनरेशन में। पर याद रखना, अति हर काम की बुरी होती है। अति यानी जल्दबाजी, अति हर काम की बुरी होती है यानी जल्दबाजी। बिना सोचे समझे कोई भी काम करना, नतीजा क्या होता है, बुरा ही होता है। ओके, यस, आइए नेक्स्ट पेज पे। आपने रोबोट फिल्म तो अवश्य देखी होगी। क्या आप लोग ने रोबोट फिल्म देखी है, पार्ट 1 पार्ट 2? मैंने दोनों देखे हैं। माय गॉड, देखते ही देखते पलक झपकते ही वो क्या क्या जादू कर रहा था, पता नहीं कैसे उठपटांग के हरकतें कर रहा था। वो फिल्म कई बार टेलीविजन पर दिखाई जा चुकी है। टेलीविजन यानी टीवी जो वर्ड है वो इंग्लिश है और टेलीविजन जो शब्द है वह हिंदी शब्द है, साथ ही इंग्लिश में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस फिल्म में चिट्टी बड़े बड़े कारनामे दिखाता है, क्या क्या काम करता है वो, जैसे गुंडों को पलक झपकते ही धूल चटाना यानी हराना, चुटकियों में फोन डायरेक्टरी से किसी का भी फोन नंबर बता देना। ये काम रोबोट कोई मशीन ही कर सकती है। बिना डरे किसी भी ऊंचाई से छलांग लगाना, कूदना इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग, और ढेर सारे ऐसे काम जिन्हें करने की हम तो सोच भी नहीं सकते। आम इंसान ये सारे काम कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इट इज। लेकिन मशीन, एक रोबोट के लिए ये सारा कुछ पॉसिबल है। ऐसे कामों को रोबोट फील कर रोबोट चिट्टी झटपट कर देता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके लिए वो वर्ड आया था असंभव, तो इसका विलोम क्या होगा, असंभव। असंभव यानी जो असंभव यानी जो हम कार्य कर नहीं सकते, जो हमारे हाथों में नहीं है, कर सकते हैं। मनुष्य के लिए हर चीज काम पॉसिबल है अगर हमने जिद ठानी।
कि हम ये काम कर सकते हैं मतलब कर सकते हैं, क्योंकि जिद होनी चाहिए कोई भी काम के प्रति, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी काम हो। तो चिट्ठी याद रहेगा, ये पात्र चिट्ठी। आपको मैंने पिछली बार उसका फोटो नेट पे दिखाया था। कैमरा दोस्तों, मैं भी चिट्ठी का ही एक भाई हूँ। तो वो कह रहा है मैं चिट्ठी का ही दूसरा भाई हूँ। आज आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। अपनी चिट्ठी के बारे में उस फिल्म में देख ली, अब मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करो कि मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और ये चीज भी मैंने आपको दिखाया था। एक और है, वो मुझे दिख नहीं रहा, मैंने बनाया था जो कार्डबोर्ड का, जो मैंने आपको बना के दिखाया था रोबोट। आदमी दिख रहा है? सुनो, अगर आप ऑब्जर्वर हो तो आप बता सकते हो कुछ अलग है इसमें, कुछ तो मतलब आप इस मैथ से रिलेटेड है वो है क्या पहचान क्या आप इसमें शेप्स, क्या आप इसमें शेप्स नहीं देख सकते? स्क्वायर है, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। बिल्कुल सर्कल, सर्कल तो नहीं है यहाँ पे। तो मैंने अलग अलग आकार के वो काटे और फिर उसको मैंने जोड़ दिया पेन के सहारे। ठीक है, तो मैं यहाँ रख नहीं सकती इसे, मैं नीचे रख देती हूँ। आगे उंगलियां रखिए श्रेयस, यहाँ पे नहीं, उंगलियां आपकी बुक में होनी चाहिए। ऑन है कैमरा, चल रहा है। मनुष्य ने अपने जीवन को सुविधा संपन्न बनाने के लिए तरह तरह की मशीनें और यंत्र बनाए, चाहे खाना बनाने से लेकर हो, चाहे वो फैक्ट्रीज तक हो, हर चीज के लिए मशीनें उपलब्ध हो गई है। क्यों मशीनें उपलब्ध हो गई है? तो इससे हमारा जीवन कैसा बन गया है? बहुत ही सुविधा हमें हो रही है, हर चीज में हो रही है। खाना बनाने का ही ले लो, अभी आपको नाश्ता करना है तो मम्मी क्या करेगी? क्या करेगी नाश्ता बनाने के लिए? सबसे पहले गैस जलाएगी, लगाएगी, वो बटन ऑन करते ही वो गैस ऑन हो जाएगा, खाना बनाना मम्मी शुरू करेगी। कुछ पीसना है, क्या करेगी मम्मी? कुछ पीसना है, मम्मी क्या करेगी? क्या करेगी, क्या चलाएगी? कुछ पीसना है मम्मी को तो क्या करेगी? मिक्सर चलाएगी। कपड़े धोना है तो क्या करेगी? मशीन, वॉशिंग मशीन लगाएगी। तो वो काम जो है सारे, वो चुटकियों में काम हमारे हो जाते हैं। ये सारे घरेलू काम, बाहरी काम की तो कुछ और ही बात है। तो इससे हमारी जो सारी जो सुविधाएं हैं वो बहुत ही आसान हो रही है, सारे काम हमारे आसान हो रहे हैं। और इस वजह से हम आलसी होते जा रहे हैं, क्योंकि मेहनत ही नहीं लग रही है, चुटकियों में हमारे सारे काम हो रहे हैं। तो तरह तरीके की मशीनें आजकल आ गई है, इससे उसका जीवन आरामदायक तो बन गया, पर उन्हें मनुष्य को स्वयं चलाना पड़ता था। मशीन तो अपने आप थोड़ी ना चलेगी, उसको ऑन करने की तो जरूरत होती है। वॉशिंग मशीन जो है तुरंत एक बटन ऑन करोगे तो ऑन हो जाएगा, थोड़ा उसमें भी काम होता है। तो जब तक आप उस मशीन को, जब तक उस मशीन को इंस्ट्रक्ट नहीं करोगे, फॉलो अप नहीं करोगे, तब तक वो मशीन स्टार्ट नहीं होगी। तो उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? हम मनुष्य जिम्मेदार है। एक दिन मनुष्य ने सोचा कि क्यों ना ऐसा यंत्र बनाया जाए, यंत्र यानी मशीन, यंत्र जो है इंग्लिश में उसको मशीन कहते हैं। ठीक है, ऐसा यंत्र बनाया किसने? हम मनुष्य ने, जो मनुष्य की तरह ही अपने आप काम करे। उसने सोचा कि ये सारी मशीन तो ठीक है, लेकिन ऐसी मशीन बनाई जाए जो जिस तरह हम मनुष्य काम करते हैं वैसी एक मशीन बनाई जाए। बस
फिर क्या था, वैज्ञानिक दिन रात लग गए ऐसे यंत्र मानव को बनाने में, साइंटिस्ट जुड़ गए उस मशीन को बनाने में और उसका नाम दिया गया यंत्र मानव। मानव यानी मनुष्य, यंत्र यानी मशीन, ऐसी मशीन जो मनुष्य के जैसे सेम दिखती थी। और परिश्रम करते करते उन्होंने यंत्र मानव बना ही डाला। इतनी सूझबूझ उन्होंने लगाई, इतनी तरकीबें लगाई, इतना परिश्रम किया कि अंत में उनको यश मिल गया और उन्होंने यंत्र मानव बना डाला। इस तरह मेरा जन्म हुआ। अंग्रेजी में मुझे रोबोट और हिंदी में यंत्र मानव का नाम दिया गया। तो इस तरह इसका जन्म हुआ, यंत्र मानव का, रोबोट का। बच्चों, यंत्र मानव का अर्थ हुआ मशीनी मनुष्य, मनुष्य जिसके अंदर मशीन अंदर फिट रहती है। क्या हमारे अंदर मशीन फिट है? हमारे भी तो 4 हाथ पैर है, तो क्या हमारे अंदर मशीन फिट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ऐसी मशीन जो मानव की तरह काम कर सके। रोबोट यानी जिस तरह मानव काम करता है वैसा ही वो दिखे, लेकिन काम एकदम झटपट करे। तुम्हारी तरह मेरे भी हाथ पैर और उंगलियां हैं। अब वो अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है कि मेरे भी हाथ पैर है, मेरी भी उंगलियां हैं, मेरे सभी अंग धातुओं से बने हैं, मेटल्स के बने हैं। ये जो रोबोट है इसके जो पार्ट्स हैं, अंग है, वो सारे धातुओं से बने हैं। कौन कौन से देखें? मैं तुम्हारी तरह चल फिर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, भाग दौड़ कर सकता हूँ और भारी भरकम काम भी कर सकता हूँ, भले वो कितना भी कठिन काम हो, कितना भी भारी काम हो, हर तरह का मैं काम कर सकता हूँ। मैं ऐसे ऐसे काम कर सकता हूँ जिन्हें करने की तुम सोच भी नहीं सकते। पर दोस्तों, इसे मेरा घमंड मत समझ लेना, मुझे तो तुमने ही बनाया है, मैं तो तुम्हारा ही सेवक हूँ। यानी उसमें कोई इमोशंस, कोई भाव नहीं होते, क्योंकि वो मशीन है। हम मनुष्य में भावनाएं हैं। जब सुख होता है, कोई दुख होता है, सुख दुख जब होता है तो हमें भावनाएं उत्पन्न होती है। जब बर्थडेज मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो क्या हम दुखी होते हैं? क्या हम दुखी होते हैं? बोलो, क्या हम दुखी होते हैं सेलिब्रेशन जब करते हैं? कोई त्योहार मनाते हैं तो हम खुश होते हैं क्योंकि हम अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। जब दुख होता है तो हर कोई दुखी होता है, तो हमें भावनाएं हमसे जुड़ी है। लेकिन मशीन में इस तरह नहीं होता, भले वो हमारी तरह सारा काम करे लेकिन उसमें कोई भी भावनाएं नहीं होती। तो वो कह रहा है कि मैं सारे काम कर सकता हूँ A to Z, कोई भी कठिन काम हो, सरल से कठिन, लेकिन मुझमें घमंड 1% भी नहीं है, क्योंकि इमोशन से नहीं है उसके पास, तो घमंड कहां से आ गया? तो इसका उदाहरण आप इस रोबोट पिक्चर में देख सकते थे, जो पार्ट 1 थी, उसमें दिखाया गया ना कि उसमें इमोशंस नहीं है। उसमें बताया गया ना कि रोबोट में इमोशंस नहीं है, उसका सर जो है, हाथ पैर जो है वो अलग कर दिया गया था एंड में। अगर आपने एंड पार्ट तक देखा है, वो जो म्यूजियम उस म्यूजियम में उसका सर, उसका पैर, हाथ पैर, उसका जो सेंसर था, वो सारा चीज अलग अलग करके रख दिया और बच्चों को एज एग्जीबिशन उनको देखने के लिए वहां पे कक्ष में लेकर आया जाने लगा। आगे दोस्तों, तुम्हारी तरह मैं जीव नहीं, यानी मुझमें जीवन नहीं है, मैं तो निर्जीव पुतला हूँ। पुतला यानी जिसमें जान नहीं होती, है ना? दशहरे के मेले में पुतले तो तुमने देखे ही होंगे। दशहरे में क्या किया जाता है? किसका पुतला बनाया जाता है? किसका पुतला? किसका पुतला? और मैं जलाया जाता है।
यस, हिंसा की हार होती है उसमें। तो आपने कई पुतले देखे होंगे, तो लेकिन पुतले में तो जान नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ भरा जाता है और उसको खड़ा किया जाता है और उसे अंत में जलाया जाता है। तो उसमें भी जान नहीं होती, वो भी निर्जीव होता है। वैज्ञानिकों ने मेरे निर्जीव शरीर में कंप्यूटर लगा दिया है, तो वो कह रहा है मेरी बॉडी जो है जीव नहीं है इस बॉडी में, लेकिन मनुष्य ने क्या कर दिया है, उसमें मशीन लगा दिया है, कंप्यूटर लगा दिया है इस रोबोट में। इसे तुम मेरा दिमाग समझ लो। जिस तरह हमारा ब्रेन है, हम अपने ब्रेन के द्वारा ही हर चीज इंस्ट्रक्ट करते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो उसी तरह उस निर्जीव जो बॉडी है, शरीर है, उसमें कंप्यूटर बिठाया गया है, उसी से वह सारे काम करता है सोच समझ करके। मेरे अंदर लगा कंप्यूटर भी मुझे काम करने का आदेश देता है। वो कंप्यूटर ही उसे बताता है कि क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा दिमाग काम करता है। अभी मैं बोलूंगी जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक निकालिए और उसमें ये पैराग्राफ निकालिए, तो आपने मेरी वो बात सुनी और आप क्या करोगे, तुरंत अपनी नोटबुक निकालोगे और वो टॉपिक को लिखना शुरू करोगे। तो आपने उस बात को सुनी, यानी तुरंत आपने अपने दिमाग का काम किया। आपका दिमाग आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि हाँ मैम ने मुझे बुक निकालने बोला है और लिखने बोला है, तो आपका दिमाग क्या करेगा, तुरंत काम करेगा, तुरंत मेरी बात आपके दिमाग तक पहुंचेगी और उस बात को आप फॉलो करोगे। करेक्ट? यस मैम। मेरे कंप्यूटर की मेमोरी में वह सब भरा होता है। अभी ये जो आपका कंप्यूटर है, जब तक इसमें मेमोरी नहीं होगी इस कंप्यूटर पे, वेट, जब तक इस कंप्यूटर में, जब ये सीपीयू में मेमोरी नहीं होगी, इसका मदरबोर्ड नहीं हो गया, तब तक क्या ये कंप्यूटर चलेगा? आपके आपके फोन में मेमोरी नहीं होगी, तो बिना मेमोरी के भी तो फोन नहीं चलता है। बिना, यस, हाँ नहीं चलेगा। आपके मोबाइल में मेमोरी नहीं है तो भाई जो सारा डेटा है वो कहाँ फिट करोगे, कहाँ जमा करोगे? सारा डिलीट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेमोरी पावर ही उतनी नहीं है। तो वो कह रहा है कि सारी जो बातें हैं वो मेमोरी में सब भरा होता है। इस कंप्यूटर, इस रोबोट के मेमोरी में वो सब कुछ भरा होता है, यानी इस कंप्यूटर में जो मुझे करना होता है, जो आदेश मुझे मेरा कंप्यूटर देता है, मैं उसी के अनुसार सारा काम करता हूँ। अभी मैं इस कंप्यूटर को बेटा अभी मैं मनुष्य हूँ, इस मनुष्य में इस कंप्यूटर को मैं अभी आदेश दूंगी। जैसे मैं एक बटन क्लिक करती हूँ यहाँ पे, कैन यू सी, कुछ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे चिल्ड्रन? ओके, मैंने फॉर एग्जाम्पल सुनिए, मैंने मेरे कंप्यूटर मैंने ट्री करके टाइप किया है। हाँ, जैसे ही मैंने इस ट्री को टाइप किया, ये सर्च करेगा कि भाई ट्री क्या है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे देगा। तो जब तक हम मनुष्य उस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, जब तक उस कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तब तक वो हमें रिजल्ट कैसे देगा? रिजल्ट हमें देगा वो नहीं देगा रिजल्ट। तो उसके पीछे हाथ किसका है? हमारा, हम मनुष्यों का हाथ है। हम मनुष्य उसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस मशीन को, तब वो हमें रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा वो हमें। आगे देखते हैं। तो आपका जो मोबाइल है, आपका रिजल्ट आपको रिजल्ट देता ही नहीं। आप जो इंस्ट्रक्ट करते हो उसको, वो आपका मोबाइल आपको इंस्ट्रक्ट करता है, बताता है आपका रिजल्ट। जो भी आप करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, वो
तो आपको तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगता उसको आपको रिजल्ट बताने में। कुछ भी सर्च कर रहे हो तुरंत आपको वो सारा डिटेल आपको बता देता है। तो उसमें क्या है, मेमोरी है। जब तक आप उसको इंस्ट्रक्ट नहीं करोगे वो मशीन जो है वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। ओके ओके, आगे चलिए। ओके, नेक्स्ट पेज में आओ, पेज नंबर 37 में एक और मैंने पता किया है कि जो फर्स्ट रोबोट है उसका नाम है यूनिमेंट। उस रोबोट का नाम क्या है, यूनिमेंट। मैं और फाइंड करूंगी और आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ। यूनिमेंट उस रोबोट का नाम है और वह औद्योगिक रोबोट है। औद्योगिक यानी फैक्ट्रीज में उसका इस्तेमाल किया जाता है उस रोबोट को, ठीक है। औद्योगिक रोबोट है, औद्योगिक, पेज नंबर 57, औद्योगिक रोबोट है और उसका नाम है यूनिमेंट रोबोट। यूनिमेंट रोबोट उसका नाम है। पहला रोबोट जो हमारी इंडिया में लॉन्च किया गया, बनाया गया, उसका नाम। पेज, उस पेज में नहीं है वो, मैंने फाइंड करके आपको बताया है, आपकी बुक में नहीं है वो। हाँ मैम, इस्पात मतलब इस्पात यानी स्टील। स्टील, क्या मैंने आपको नहीं बताया ऐसा? वो पैराग्राफ नहीं बताया? ओके ओके, दोबारा बताती हूँ स्मॉल पैराग्राफ। ओके, यंत्र मानव का अर्थ है मशीनी मनुष्य, ऐसा मनुष्य जिसके अंदर मशीन फिट हो, बैठा हुआ हो। एक ऐसी मशीन जो मानव की तरह काम कर सके, जिस तरह हम काम करते हैं उससे डबल काम जो मशीन करता हो। वैज्ञानिकों ने मेरा शरीर हाड़ मांस से नहीं बल्कि लोहे, इस्पात और प्लास्टिक से बनाया है। हम में क्या है, हम मानवों में हड्डियां हैं, फील हड्डियां हैं, नर्व्स हैं, सारे पार्ट्स हैं, अंदर खून है। अगर आप इसको काटेंगे, थोड़ा सा भी चोट लगी तो उसमें से खून निकलता है। हाँ, लेकिन ठीक उसी दूसरी तरफ उन रोबोट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। न उनमें हड्डियां होती है, न नर्व्स होता है, न खून होता है। उनमें सिर्फ वायर्स ही वायर्स होती है, मेमोरी होता है। और उसके सारे जो पार्ट्स है उसमें लोहे के और स्टील के पार्ट्स होते हैं और प्लास्टिक से उसको बनाया जाता है। टोटली अपोजिट होते हैं, हमारे जैसे ही दिखते हैं लेकिन उनके अंदर सारी जो स्टील्स है, जो सारे लोह की मात्रा है, जो प्लास्टिक है, उसका इस्तेमाल करके उस रोबोट को बनाया जाता है। तो उसके नेक्स्ट वाली लाइन मैंने आपको बताई कि मेरे भी उंगलियां हैं, मेरे भी हाथ पैर हैं, लेकिन मेरे जो सारे अंग हैं, मेरे जो सारे पार्ट्स हैं वह स्टील के, धातुओं के, लोहे के बने हुए हैं। वो कह रहा है रोबोट। मैं आपको दिखाऊं, जस्ट मैं टाइप करती हूँ और मैं आपको कैमरा में दिखाती हूँ। हाँ वेट, प्लीज म्यूट करो प्लीज। ओके, कैन यू सी? यस मैम। दिख रहा है? नो मैम। यस मैम। यस यस, आवाज मत करो, आवाज मत करो। ये आपको ये दिख रहा है कि जो रोबोट है सारे बाहरी से प्लास्टिक है और अंदरी जो है, अंदर में सारे तारे जुड़ी हुई है इसके अंदर। यस,
सारी आपको रोबोट्स दिख रहे हैं। देखो ये वाला देखो, तार किस तरह जुड़ी है, किस तरह इसके पार्ट्स को जोड़े हुए हैं। सेम मनुष्य की तरह ही दिख रहा है वो। क्लियरली नहीं दिख रहा है अभी क्लियर दिख रहा है मैम। यस यस। और इस रोबोट को किस तरह चलाया जा रहा है, देखो इस प्लांट को, ये देखो इधर पे। Ma'am, we can't see. We can see only half. अभी अभी देखो। बाहरी से वो पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है और अंदर सारे तारे उसकी जुड़ी हुई है। ये देखो रोबोट कुछ एक्सरसाइज करते हुए दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। मैंने एक बटन क्लिक किया, हाँ एक बटन क्लिक किया रोबोट करके, तुरंत सारी जानकारी, सारे पिक्चर्स आप हमारे सामने यहाँ पे हाजिर हो गए, है ना। ओके और एक टाइप है। तुम्हारे शरीर में तो खून की छोटी बड़ी नालियों का जाल होगा, यानी सारे नर्व्स होंगे हमारे अंदर, खून होंगे, अंदर की नर्व्स होगी। ये नर्व्स हमारी दिखती है, अपने हाथ पकड़ो, दोनों हाथ सामने रखो, यहाँ देखो, यहाँ पे कलाई के यहाँ पे देखो, आपको छोटी छोटी वो हरी हरी नर्व्स दिख रही है। Yes, ma'am, I can see. ये हम बाहर से भी उनको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ की नसें जो है वो बहुत ही नाजुक होती है, बहुत ही कोमल होती है। जरा सा भी कट जाए तो वो नर्व्स हमारी कट सकती है, ना। तो वो कह रहे हैं कि खून की छोटी बड़ी नालियों का जाल होता है, यानी अनेक हजारों तरीके की यहाँ पे नर्व्स होती है पूरे शरीर में। पूरे दिमाग से लेकर हमारे पूरे पैरों तक नर्व्स ही नर्व्स रहती है, और वो हरे रंग की रहती है। और तुम्हारे दिमाग के आदेशों को शरीर के अंगों तक पहुंचाने के लिए तंत्रिकाओं का जाल होता है। तंत्रिकाएं यानी क्या दिया यहाँ पे, तंत्रिकाएं यानी मानव शरीर की सूक्ष्म धागे जैसी रचनाएं। धागे यानी जिसको हम सीलते हैं, जोड़ने के लिए सीलते हैं, धागे यूज करते हैं, थ्रेड। तो हमारे शरीर को जोड़ने के लिए भी ये सारी नर्व्स जो होते हैं, हमारे सर से लेकर हमारे पैर तक, कौन जोड़ता है, तो बोलना ये जो हमारी जो नसें होती है वे जोड़ती है हमें। अगर ये कट जाए तो बहुत नुकसान होता है। एक भी नस कट जाती है तो बॉडी पार्ट को खराब होता है। ऐसे लगता है जैसे हार्ट चल गए। पर मेरे शरीर में तारों का जाल बिछाता है। हमारे शरीर में सारे नर्व्स हैं, सर से लेकर पांव तक, लेकिन उस रोबोट में सारी सर से लेकर पांव तक सारे तारे ही तारे अंदर रहती हैं, लोहे की। ठीक है, जैसे तुम्हारी नलिकाओं में बहने वाला खून खुलती है ना काम करने। क्या बोल रहे हैं श्लोक? जैसे तुम्हारी नलियों में बहने वाला खून तुम्हें काम करने की शक्ति देता है। अगर हमारे बॉडी में ब्लड ना हो, खून ना हो, तो हमें कमजोरी महसूस होती है, वीक फील होता है हमें। लेकिन अगर हम खाते हैं, पीते हैं, भरपूर मात्रा में पानी पीते हैं, तो हमारे पास एनर्जी रहती है, कोई भी काम हम तुरंत कर सकते हैं, हमें वीकनेस फील नहीं होती। लेकिन अगर हम 1-2 टाइम खाना ना खाओ, वीकनेस फील होगा, खून की कमी होगी हमारे शरीर में, तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते, शक्ति देगा ही नहीं, हमारे बॉडी साथ हमको देगा ही नहीं। वैसे ही मेरे तारों में विद्युत तारे बहती है। विद्युत तारे यानी जो लोहे की जो तारे हैं, वे सारे शरीर में भरी हुई है, वे मुझे शक्ति देते हैं। जब तक उसको हम चार्ज नहीं करेंगे, वह रोबोट जो है, वो जो मशीन है, वह नहीं चलेगा। आपका मोबाइल ही ले लो, आपका लैपटॉप ले लो, आप उसे चार्ज करते रहते हो कंटिन्यू, यूज करने के बाद जब खत्म होती है बैटरी, आप उसको चार्ज करते हो,
यस Yes, ma'am. क्यों? क्योंकि Yes, आपको ma'am. Yes, क्योंकि आपको उसको दोबारा उपयोग करना होता है, Yes, प्रयोग करना पड़ता है, इसीलिए आप उसको चार्ज करते हो, है ना। तो उस रोबोट को फिर से दोबारा चार्ज होना है, दोबारा काम करना है, तो उसके लिए उसकी जो विद्युत तारे हैं उसके अंदर जो सारी तंत्रिकाएं हैं उसे चार्ज करना पड़ता है, तभी वह अपना काम झटपट कर सकता है। मुझे काम करने की शक्ति विद्युत तारा से ही मिलती है, वो कह रहा है। मुझे मैं कोई खाना बिना नहीं खाता, खाना वो कब खाता है जब वो तारों को शक्ति मिलती है, जब उसको चार्ज किया जाता है, उसी से मुझे शक्ति मिलती है, वह रोबोट कह रहा है। ओके यस Yes, ma'am. Yes, रोबोट की भी बैटरी है ma'am. वेट आवाज जरा Yes, कम ma'am. मेरी आवाज आपकी घूम रही है। Yes, ma'am. तो जितना मैंने आपको बताया उतना समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. टाइम इज ओवर, नेक्स्ट क्लास। Yes, ma'am. इसको हम ना कल दोबारा रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मुझे लगता है मंडे को क्लास मिलेगा। Okay, ma'am. दोबारा हम उसको रिवाइज करेंगे। ओके चाइल्ड, अब तब तक क्या करना है आपको, दोबारा से जितना मैंने पढ़ा है उसको रीड करना है। Okay, ma'am. Ma'am, bye, ma'am. Thank you, ma'am. बाय बाय। Ma'am, thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.